न्यूक्लिक एसिड आपके दो होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को बोलते हैं हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और आरएनए को आप बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए आपका पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कहाँ पाया जाता है आपका? फाउंड ऑफ डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। और कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए भी बोलते हैं। और डीएनए का आपका मेन फंक्शन क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि आप अपने माता पिता के संतान हैं, तो कैसे पता चलता है? डीएनए के द्वारा ही पता चलता है। कोई भी क्राइम हो गया तो वहाँ पर कोई फिंगर या हेयर कुछ भी, तो उसको हम लोग किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डीएनए से ही पता करते हैं। डीएनए ही आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। हम लोग का बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। और सेल की जितनी एक्टिविटी होती है उसका कंट्रोल कौन करता है? डीएनए ही करता है। तो समझ गए? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन द सेल। अब आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए आपका साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम। अब आरएनए का फंक्शन के बारे में बात करें तो आरएनए आपका हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। आरएनए क्या हेल्प करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस, ये समझ गए फ्रेंड? तो फ्रेंड मैं दीपक गुप्ता और वेलकम टू माय चैनल गीता फार्मेसी पाथवे। आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड आपके दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। आरएनए और डीएनए। आरएनए कहाँ पाया जाता है? आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और राइबोसोम में पाया जाता है, जो मेन काम क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसिस में हेल्प करना। और डीएनए कहाँ पाया जाता है आपका? तो डीएनए आपका पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। सेल के न्यूक्लियस होते हैं, ये सेल हो गया, और सेल के अंदर न्यूक्लियस उसके अंदर पाया जाता है। और देन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, इसलिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ही एक सेल ऑर्गेनल्स है जो खुद पे डिपेंड रहता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि इसके खुद का ही डीएनए होता है। तो जितना भी काम करना रहता है वो खुद ही सेल्फ करता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता। और डीएनए का मेन फंक्शन क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब ये संतान से अपने माता पिता से क्या पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफर होती है, गुड्स होती है। डीएनए किसके रूप में रहता है? एक आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम के रूप में आता है। वो क्या होता है? जीन के रूप में ट्रांसफर होता है, तो ही पता चलता है कि हम अपने माता पिता के संतान हैं। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये डीएनए आरएनए कैसे बने होते हैं। तो डीएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स के कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट। तो डीएनए किसका बना होता है आपका? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स आपके कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 इसमें कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स में। पहला आपका होता है आपका शुगर। जो डीएनए होता है, डीएनए किससे बना आपका आता है? किसके मोनोमर है? आपके न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर है डीएनए। डीएनए किसके मोनोमर है? न्यूक्लियोटाइड्स के। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आपके डीएनए बनाते हैं। और उस न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड होता है जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनाता है। पहला कंपोनेंट के बात करेंगे हम लोग, शुगर। अब शुगर में कौन सा होता है? इसमें 5 शुगर वाले, 5 कार्बन, मतलब जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। और आपका सेकेंड होता है आपका
नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। और थर्ड आपका होता है फास्फेट ग्रुप। ग्रुप तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। जो आपका डीएनए होता है, आपके न्यूक्लियोटाइड्स क्या बना होता है, किसके मोनोमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके डीएनए बनता है। और डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, 3 कंपोनेंट होते हैं उसमें। शुगर, शुगर में कौन सा, पेंटोज शुगर, देन उसके बाद फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, शुगर के बारे में। तो फ्रेंड जो डीएनए में शुगर होता है उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं, और जो आरएनए में शुगर होता है उसको राइबोज शुगर बोलते हैं। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों बोलते हैं और इसको राइबोज शुगर क्यों बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। शुगर कौन सा, पेंटोज शुगर। तो स्ट्रक्चर से बात करने पहले हम लोग पढ़ते हैं डीएनए में। डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो कौन से कितने कार्बन होना चाहिए, 5 कार्बन होना चाहिए। एच एच CH2 और यहाँ पर H। तो ऑक्सीजन के ठीक नीचे से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड पोजीशन में क्या एब्सेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन है जिसको बोले डीऑक्सी, डीऑक्सी बोलेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या ये आपका डीएनए है। समझ गए, डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्यों, क्योंकि सेकेंड पोजीशन में जब नंबरिंग करेंगे, ऑक्सीजन का ठीक नीचे से हम लोग नंबरिंग करते हैं। जब नंबरिंग करेंगे तो सेकेंड पोजीशन में देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाता है। क्यों राइबोज शुगर बोलते हैं, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर होगा HOH, ठीक है। और यहाँ पर होगा आपका HOH, और यहाँ पर हो गया आपका CH2H। तो ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे से नंबरिंग करते हैं। यहाँ से कीजिए 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो समझ गए आरएनए का कौन सा शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, और आरएनए में सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन आता है, इसको राइबोज शुगर बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। तो नाइट्रोजनस बेस देखिए प्यूरिन और पैरामिडिन। जो प्यूरिन और पैरामिडिन क्या होते हैं कि प्यूरिन होता है डबल, इसमें कौन सा पाया जाता है, आपका डबल रिंग पाया जाता है, और पैरामिडिन में सिंगल रिंग पाया जाता है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब आप बेंजीन ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है, और कार्बन की जगह पर अगर कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट हो जैसे नाइट्रोजन, तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गए। और प्यूरिन में कितने रिंग होते हैं, डबल रिंग होते हैं, ठीक है, डबल रिंग। और इसमें पैरामिडिन में सिंगल रिंग होते हैं। तो स्ट्रक्चर से ड्रा करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे और प्यूरिन में देखेंगे इसमें नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं आपके, एडेनिन और गवानिन। एडेनिन को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और गवानिन को हम लोग डिनोट करते हैं जी से। ये हो गया एडेनिन और गवानिन। प्यूरिन जो होता है आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है,
इसमें आप देखेंगे कि 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन होता है। कितने पे? आपका 1 3 7 और 9 पे क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्यूरिन आपके दो होते हैं। प्यूरिन बेस में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? दो होते हैं, एडेनिन और गवानिन। एडेनिन को किससे डिनोट करते हैं? ए से, और गवानिन को आप लोग जी से डिनोट करते हैं। अब लोग हम पैरामिडिन का ही बात करते हैं। अब हम लोग पैरामिडिन की बात करते हैं। पैरामिडिन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और इसमें भी आपका इसके छोड़कर यूरेसिल होता है, थायमिन होता है और साइटोसिल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 3 पे क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। किसमें? पैरामिडिन में। तो जहाँ से नाइट्रोजन होता है वहाँ से नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन है तो यहाँ से नंबरिंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ पे होगा? नंबर 1 यहाँ पे नीचे की तरफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया। 3 पे भी नाइट्रोजन होता है आपका 3 नंबर पे। ये हो गया 3 पे, 3 हो गया, ये 4 5 और ये 6। ये किसका स्ट्रक्चर है? पैरामिडिन रिंग। इसके नाइट्रोजन कौन कौन से पे? 1 और 3 पे क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और ये पैरामिडिन का स्ट्रक्चर हो गया। किसका? पैरामिडिन का। और पैरामिडिन भी 3 इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं, साइटोसिल और आपके थायमिन। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में पहला होगा आपका इसमें यूरेसिल। यूरेसिल को किससे डिनोट करते हैं? यू से, सिल, यू से। उसके बाद होगा आपका साइटोसिल। साइटोसिल को सी से और थायमिन को टी से डिनोट करते हैं। ये हो गया फ्रेंड आपका नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस समझ गए? नाइट्रोजन बेस दो होते हैं आपके, प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन में कितने होते हैं? डबल रिंग होते हैं। इसमें नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? 1 3 7 और 9 पर प्रेजेंट होता है। इसमें दो होते हैं आपके, एडेनिन और गवानिन। एडेनिन को किससे डिनोट करते हैं? ए से, और गवानिन को जी से डिनोट करते हैं। अब हम पैरामिडिन की बात करते हैं, तो पैरामिडिन में आपके सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें नाइट्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट है? 1 और 3 पे। इसमें आपके 3 होते हैं, यूरेसिल, साइटोसिल और थायमिन। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके जो यूरेसिल होता है कहाँ पाया जाता है? आपके आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल आपके कहाँ पर पाया जाता है? आरएनए में। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। और आपके आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है? थायमिन। थायमिन कहाँ पाया जाता है? आपके डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में थायमिन पाया जाता है। तो आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए डीएनए और आरएनए। नाइट्रोजन की बेस की बात करते हैं तो कोई भी कंपटीशन में पूछ सकता है। तो एडेनिन और थायमिन, थायमिन और आपके गवानिन और साइटोसिन। तो इस पे आपके डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब देखिए आरएनए में, आरएनए में देखिए एडेनिन और थायमिन की जगह पर क्या होता है? आपके यूरेसिल। बाकी आपके यहाँ पे गवानिन और यहाँ पे साइटोसिन। तो अब देखिए यहाँ पे एडेनिन थायमिन की जगह पर क्या है? डबल बॉन्ड है। और आपके यहाँ पे गवानिन और साइटोसिन के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, पहले फॉस्फेट पढ़ लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्यों है। कोई तो रीजन होगा कि इसमें डबल बॉन्ड क्यों लगते हैं एडेनिन थायमिन के बीच में, और आपके ये होगा आपके गवानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्यों होता है। इसके बारे में बात करने पहले हम लोग पढ़ ले फास्फेट ग्रुप। दो हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड में, शुगर और आपके नाइट्रोजन बेस। अब हम बात करते हैं फास्फेट ग्रुप के बारे में। तो हम यहाँ पर बात करते हैं फास्फेट ग्रुप के बारे में। फेट ग्रुप तो पहले आपके कौन सा? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर से क्या जुड़ा था? आपके फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। इट मीन्स आपके डीएनए के जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो जो बैकबोन है, ये वाला बैकबोन, ये बैकबोन किसके बना होता है? आपके फास्फेट ग्रुप और शुगर से बना होता है। किसके? फास्फेट
जो बैकबोन होता है डीएनए के, बैकबोन ऑफ डीएनए किसका बना होता है? फास्फेट, फास्फेट ग्रुप और किसके? आपके शुगर के बने होते हैं। और जो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बैकबोन जो हो गया आपका, ये किससे जुड़े होते हैं आपके? जो ये आपके जुड़े रहते हैं नाइट्रोजनस बेस के, जो दोनों ये आपके बैकबोन एक हो गया, और ये दोनों बैकबोन किससे जुड़े होते हैं आपके? नाइट्रोजनस बेस से। ये नाइट्रोजनस बेस से जुड़े होते हैं, बेस से। तो समझ गए डीएनए का ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एक सीरीज पार्ट, पहले तो ऐसे स्ट्रक्चर होगा और दोनों जो साइड के बैकबोन होंगे, ये बैकबोन ये किसके बने होगा? फास्फेट ग्रुप और शुगर के बने होंगे, और दोनों बैकबोन के जो जोड़ने का काम करेगा वो नाइट्रोजन बेस के से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लोग फास्फेट ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। तो फास्फेट ग्रुप में जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो किससे जुड़ा होता है? ये पेंटोज शुगर के 5 नंबर कार्बन से जुड़ा होता है, जो एस्टर बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4 5। तो ये देखिए फास्फेट ग्रुप है। फास्फेट ग्रुप आप कितने नंबर से जुड़ा है? कार्बन के 5वें नंबर से जुड़ा है आपके फास्फेट। ये होगा आपका शुगर, शुगर मतलब पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और ये हो गया आपका फास्फेट ग्रुप, और ये हो गया आपका नाइट्रोजन बेस, बेस। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए कि जो आपके शुगर है, पेंटोज शुगर, 5 नंबर कार्बन से आपके फास्फेट ग्रुप जुड़ा और 1 से आपके नाइट्रोजन बेस जुड़ा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? जो यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड। समझ गए? फास्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट, पहला हम लोग पढ़े हैं शुगर के बारे में, देन आपके हम लोग पढ़े नाइट्रोजन बेस, और थर्ड आपका फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप आपको क्या बनाता है? डीएनए का बैकबोन बनाता है। फास्फेट और ऑफ पेंटोज शुगर ये बैकबोन बना है, और दोनों को सब दोनों जुड़ता किससे? नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है। और आपके जो शुगर होता है, शुगर जो फास्फेट ग्रुप है, 5 से आपका फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे एक डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका एडेनिन रहता है और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, क्यों डबल बॉन्ड बनता है? और आपके ग्वानिन और साइटोसिल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनता है? इसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इन दोनों के बारे में डबल बॉन्ड क्यों बनता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड से ही पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है फ्रेंड? हाइड्रोजन बॉन्ड आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और आपके हाइड्रोजन के बीच में बनता है। ये आपके क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है? आपके ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनते हैं इसके बारे में हम हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देन उसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनता है? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर हम लोग एडेनिन के स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल। बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, तो मैं बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है? आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देन आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एडेनिन और थायमिन के बीच में, तो देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ये फ्री है और ये ऑक्सीजन पीछे है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन फ्री है यहाँ पे, तो इनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। कितने बॉन्ड बन गए? 2 बॉन्ड बन गए। तो एडेनिन और आपके थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड है? आपके डबल बॉन्ड। ये समझ में आएगा फ्रेंड? देख लीजिए एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड बने? डबल बॉन्ड। कैसे? यहाँ पे एक और पर समय एडेनिन का स्ट्रक्चर या थायमिन का स्ट्रक्चर। ये एडेनिन में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री है, जो आप यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच में बनता है? जहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फ्री होते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्री है तो यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे, और यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन फ्री है तो यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे। एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? आपके डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे यूरेसिल होगा, अगर आरएनए में अगर यूरेसिल होगा तो वहाँ पे भी कितने बॉन्ड होंगे? आपके
डबल बॉन्ड हो। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम तो देख लो फ्रेंड, यहाँ पे गवानीन और ये साइटोसिन, इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। देखो जी और सी के पे ट्रिपल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीजन फ्री है और ये यहाँ पर आपके हाइड्रोजन फ्री है, तो इससे एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक आपकी ये आपके हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन फ्री है, तो यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड ये हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये आपके हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन फ्री है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3। गवानीन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये आपकी हाइड्रोजन फ्री है, तो ये दोनों क्या बनाएंगे? एक बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फ्री है, तो ये एक बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ से यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्री है, तो एक बॉन्ड बनाएंगे। तो कितने? 1 2 3 कितने बॉन्ड बन रहे हैं आपके? गवानीन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा फ्रेंड। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे DNA के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।